गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास फर्स्ट के साइंस की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया है कि ये आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज अच्छे से ये कहिए कि रैंडमली थोड़ा सा एक फोकस कर रहा है कि जो मेन लाइंस हैं उन पर आप ध्यान दें, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। और अगर बुक्स की लाइन को अगर ध्यान नहीं दिया तो इससे आपके बहुत सारे मार्क्स छूट जाएंगे। ये समझिएगा कि सिर्फ एक्सरसाइज पढ़कर आने से अगर आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे फुल मार्क्स आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको लाइन बाय लाइन इसमें जो भी मेन लाइंस हैं वो सारी चीज़ें याद रखनी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी लेकर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए आज रिवीजन क्लास में पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड को कंप्लीट किया था। उसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स थे उनको अंडरलाइन किया था। आज हम चैप्टर थर्ड का प्लांट वर्ल्ड जो है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करेंगे, जिसे कि आप लोग ध्यान में रखकर या फिर अलग से नोट जो मैंने बनवाए हैं पिछली वीडियो में आपसे कहा था बनाने के लिए, तो उसमें 2 चैप्टर का अगर आपने लिख चुके हैं तो नेक्स्ट चैप्टर थर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, प्लांट वर्ल्ड, जैसे कि आपको मैंने बताया था चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में कि प्लांट वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, जो जहाँ पर पेड़ पौधों की जानकारियाँ आपको बहुत सारी मिलेंगी, और कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से पेड़ पौधे जो होते हैं किस ग्रुप में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ जानने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं कि प्लांट वर्ल्ड में आपका आ जाता है चैप्टर मेरे में दिया है ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ये सारे आपके ग्रुप्स हैं जिनको पौधों को डिवाइड किया गया है कि कौन से पौधे या पेड़ ट्रीज़ में आते हैं, कौन से श्रब्स में काउंट होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको बताया गया प्लांट्स अराउंड यू, आपके आजू बाजू या कह सकते हैं आसपास में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर बहुत सारे तरह तरह के प्लांट्स होते हैं। दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज़, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि जो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सारे बहुत ही अलग अलग साइज़ के होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड कलर्स, सारे पेड़ पौधे अलग अलग कलर, साइज, शेप के होते हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, सब अलग अलग, सम ग्रो ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। जैसे कि वो पता होगा कि कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपकी ज़मीन पर होते हैं और कुछ पानी में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है जस्ट देखा, सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल। ये आपको पता ही है कि कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं। ए ट्री इज़ ए बिग एंड ए टॉल प्लांट, यहाँ पर आपका आता है फर्स्ट ट्री में आपको बताया गया कि जो ट्री होता है वो एक बिग और बड़ा और लंबा होता है पौधा। ठीक है, तो इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है क्वेश्चन कि ट्री जो होता है वो कैसा होता है, या फिर ए डैश इज़ ए बिग एंड ए टॉल प्लांट, ट्री, श्रब, हर्ब, ऐसा ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको ट्री फिलअप करना होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये भी नेक्स्ट ये आप कह सकते हो कि ये भी, इट हैज़ ए हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम विच इज़ कॉल्ड ट्रंक, उनकी शाखों को ये ट्रंक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका श्रब्स में, श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज़, ये भी लाइन आपकी इम्पॉर्टेंट है। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज़, दे हैव थिन एंड हार्ड स्टेम्स एंड मैनी ब्रांचेस, दे लीव फॉर सेवरल ईयर्स। ये भी हो सकता है कि जो श्रब्स होते हैं दे लीव फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत दिनों के लिए रहते हैं, सालों के लिए। ठीक है, सेवरल ईयर्स बोला है। कॉटन एंड रोज प्लांट आर श्रब्स, एक मिनट,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दे लीव फॉर सेवरल ईयर्स, श्रब्स जो होते हैं वो कई साल तक रहते हैं। कॉटन एंड रोज़ प्लांट्स आर श्रब्स, ये आपके एग्जांपल्स हैं। कॉटन एंड रोज़ प्लांट्स आर श्रब्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, बहुत ही छोटे छोटे इसमें बनेंगे क्वेश्चंस या फिर बन सकते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, जैसा कि आपको पता है कि जो हर्ब्स होते हैं उनके बहुत ही सॉफ्ट होते हैं स्टेम्स वगैरह, ठीक है, और ग्रीन होते हैं। ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, वो जो पौधे होते हैं वो बहुत कम दिन या कहिए कि कुछ महीनों के लिए ही वो हमारे काम में आते हैं, उसके बाद उनका सीज़न चला जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, उसमें आपका ये कह सकते हैं कि तुलसी, सनफ्लावर, तुलसी, टमाटो और हर्ब्स, इसको भी ध्यान में आप रखिए कि ये जो हर्ब्स किस एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्रासेस एंड वाटर प्लांट्स लाइक लोटस आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स, ये सारे स्मॉल प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। और आपका आता है क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, दे नीड टू सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट ऑफ स्टिक्स और ये याद रखिएगा कि जो आपका एग्जाम्पल दिया है क्लाइंबर्स का, प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, बीन एंड वेरी ग्रेपेवाइन आर क्लाइंबर्स, ये जो है ये आपका आता है। नेक्स्ट क्रीपर, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, कुछ जो पौधे होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं जो कि ज़मीन के सहारे बढ़ते हैं आगे। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। बॉटल गार्ड, वाटरमेलन, पम्पकिन आर क्रीपर्स, ये भी थोड़ा ज़रूरी ही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स किसे किसे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ मैंने आपको जहाँ तक की कोशिश की है कि हर बार बताने की कि स्नैपशॉट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पूरे चैप्टर्स का जो हाईलाइट पॉइंट्स होता है वो बताता है। दे आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, देखिए आप यहाँ अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही कम शब्दों में आपको ये डिफरेंस पता चल जाता है कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में क्या अंतर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये जानने में बड़ी आसानी होगी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं आपको प्रैक्टिस जोन में। प्रैक्टिस जोन में आपको जैसे कि हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि आपको बहुत ही मतलब बारीकी से सारे जो हैं नोट्स आपके पास थे और सारे एक्सरसाइज जो थे पूरे कराए गए थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी एक्सरसाइज हैं इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनका जो ये ट्रू फॉल्स है, ये ना सोचिएगा कि अरे ये तो ट्रू फॉल्स है, इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको नहीं पढ़ते हैं, ये तो मैच द फॉलोइंग है, इसमें से भी नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे तो ये सब को भी बनाने वाला ध्यान में रखेगा कि किस तरह से हम पूरे एक्सरसाइज को यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो क्लाइंबर्स ग्रोज ऑन इट्स ओन, मान लीजिए कि आपका बनता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे कि बनियान इज ए हर्ब, तो लिख सकते हैं कि बनियान इज ए डैश, आपको ऑप्शन आ जाएगा ABCD करके, हर्ब, श्रब, क्लाइंबर, क्रीपर। तो आपको किस में टिक करना है, सोचिए। बनियान एक हर्ब नहीं है, वो ट्री है, तो आपको ट्री में टिक करना होगा। ये तो ट्रू फॉल्स है, इसीलिए यहाँ पे ये रॉन्ग है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ट्री होगा, तो आपको ट्री में टिक करना होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे जैसे कि आप को दे सकता है कि विच प्लांट्स रूट वी यूज़ टू ईट, कि कौन से प्लांट पौधे का जड़ जो है हम खाते हैं। तो आपको ऑप्शन में आ सकता है कि नीम, तुलसी, कैरेट और क्या कहते हैं उसे, और भी एक ऑप्शन दे देगा आपको, मान लीजिए पी,
मटर, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या होगा कि आपको कैरेट पे टिक करना होगा, क्योंकि वो जो है वो मिट्टी के नीचे होता है और उसका जड़, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें कैरेट पे टिक करना है। इसी तरह से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है। ए डैश प्लांट इज ए श्रब। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया है ये, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया क्वेश्चन कि ए डैश प्लांट इज ए श्रब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मान लीजिए है हार्ट, ट्रंक, मेहंदी, रूट, ये 4 ही मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, श्रब कौन सा होगा आपका, मेहंदी, ठीक है। मेहंदी आपका श्रब होगा। इसी तरह से आपका कंप्लीट ये आ जाता है आपका राइट टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी पौधे का नाम दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, या तो ये कह सकते हैं कि क्रीपर्स है कि हर्ब्स है, सब श्रब है, ये आपको बताना होगा। तो जिस तरह से पीछे एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको एक टॉपिक के साथ कि ये आपके ग्रेपेवाइन है जो किस कैटेगरी में आते हैं, बीन्स हैं, नीम, तुलसी, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ये सब याद रखना होगा। और लास्ट है आपका ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रीज, गिव वन एग्जांपल, या फिर व्हाट आर श्रब्स। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 4, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट यानी कि एक जो पौधा होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, हम उनके बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट क्या होते हैं, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, रूट, तना है, पत्तियाँ हैं, फल, फूल और जड़ होते हैं, ठीक है। हाउ ए सीड ग्रोज इनटू ए प्लांट, यहाँ पर ये भी है इस चैप्टर में कि किस तरह से एक जो बीज होता है वो बड़ा होकर एक पेड़ या पौधा बनता है, ठीक है। तो नो ए प्लांट, यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरह से एक फिगर देके कि किस तरह से वो बीज है जो जड़ ग्रोथ के साथ वो बड़ा होता है और फल फूल देता है एक पौधा। तो आते हैं आपके नेक्स्ट इस पे कि टॉपिक पे क्या है, रूट। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका रूट, जड़। इट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट लाइन है कि क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि उसे फिक्स रखता है ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। तो आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। इट कलेक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट्स, रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड, ये भी देख लीजिए। प्लांट दे आर जनरली ब्राउन इन कलर, आपको पता ही है कि जड़ का कौन सा कलर होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये स्टेम, यानी आपको पता ही है तना होता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड, ये आपका मिट्टी से ऊपर जो होता है वो पार्ट होता है। इट ऑल्सो बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इसके जो भी होते हैं ये सारी चीज़ें अपने ऊपर मतलब क्या कह सकते हैं उसे, बेयर करता है जो भी पत्ते, फूल वगैरह, फल वगैरह होते हैं वो सारे। तो इसमें हो गया इट कैरीज वाटर एंड फूड ऑफ ऑल, फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो स्टेम का काम क्या होता है, इट कैरीज वाटर, यहाँ से ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। सारे पार्ट्स, पौधे के सारे पार्ट्स को ये फूड वगैरह सप्लाई करता है। इट ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ द प्लांट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से प्लांट के कौन से पौधे को बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा सारी लाइंस। नेक्स्ट आपका आ जाता है लीफ। लीव्स आर जनरली फ्लैट एंड ग्रीन, दे में बी बिग और स्मॉल। लीव्स का देखिए आप ये कह सकते हैं कि पत्तों का कोई साइज़ नहीं होता है, वो बहुत सारे शेप्स के होते हैं, साइज़ के होते हैं, कलर डिफरेंस भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये कहा जा सकता है कि दे कम इन मैनी शेप्स एंड साइज, जी आप खुद ही देख सकते हो कि पत्ते एक साइज़ के नहीं आते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग साइज़ होता है। यू कैन आइडेंटिफाई प्लांट बाय इट्स लीव्स, पौधों का हम पता उनके पत्तों से लगा सकते हैं। आपका नेक्स्ट आता है आपका फ्लावर। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये पौधे का सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है, ठीक है। फ्लावर जो है आप ये कह सकते हो कि इट इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, कम एंड डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड कलर्स।
और वो चेंज इनटू फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। दे चेंज इनटू फ्रूट्स, ये भी देखिएगा कि जो आप ध्यान में रखिएगा कि फ्लावर्स जो होते हैं वही फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रूट। फ्लावर्स ग्रोज इनटू फ्रूट्स, फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, वही आगे चलकर फ्रूट्स बनते हैं। वी ईट फ्रूट्स मैनी प्लांट्स, हम बहुत सारे पौधों के प्लांट जो हैं फल वगैरह खाते हैं। आपका नेक्स्ट आता है सीड। सीड आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स, ये भी ज़रूरी है कि बीज कहाँ मिलते हैं आपको, इनसाइड द फ्रूट, यानी कि फल के अंदर ही बीज मिलता है ना आपको। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, और बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है कि सीड कहाँ मिलता है, फल के अंदर। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि आम अगर काट के देखते हो तो उसके अंदर जो होता है बीज होता है। अब बीज भी दो तरह के होते हैं, एक वन सीड होते हैं और बहुत मैनी सीड्स होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आम है और क्या कह सकते हैं, लीची जानते होंगे, लीची में भी एक बीजा होता है, आम में भी एक बीजा होता है। तो ये सारे वन सीड हो गए, मतलब जिनमें एक ही बीज पाया जाता है। आपका मान लीजिए हो गया तरबूज हो गया, पपीता हो गया, ये सारी एप्पल में भी होता है और ऑरेंज में भी होता है। ये सारे मैनी सीड्स होते हैं, यानी कि इनमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको हाउ प्लांट्स ग्रो, पौधे कैसे बीज से पौधे बनते हैं, बड़े होते हैं, वो बताया गया है। मस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, बहुत अधिकतर प्लांट्स जो होते हैं वो बीज से ही बड़े होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, बहुत सारे अलग तरह के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। ए सीड हैज़ ए प्लांट लाइट एयर एंड वाटर टू ग्रो, ये ज़रूरी लाइन है कि एक प्लांट जो होता है उसे बढ़ने के लिए लाइट, एयर एंड वाटर चाहिए होता है। लाइट मीन्स क्या हो गया, प्रकाश हो गया आपका, एयर मीन्स हवा, और वाटर मीन्स पानी। ये बहुत ही ज़रूरी है। इट ऑल्सो नीड्स सॉइल, मिट्टी में ही आपका बीज जो है लगेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यही आता है कि लाइट, एयर और क्या बोला है यहाँ पे, वाटर, ये ज़रूरी होता है। प्लांट्स टेक फ्रॉम ग्रोथ कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में आपको भी बताया गया प्लांट ऑल्सो नीड सॉइल, सीड्स ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। ये सारी जैसे कि हमने पीछे अंडरलाइन किया है वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। आपका आता है प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन में जैसा कि मैं बताते आ रही हूँ कि इसे नज़रअंदाज न करें, इस पर ध्यान दें, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो जैसे कि आपका आ जाता है क्वेश्चन, ए सीड ग्रो इनटू ए, या फिर ए डैश ग्रो इनटू ए फ्रूट। ये तो ट्रू फॉल्स है, यहाँ पर आपका ये जो है वो गलत है आंसर, ए सीड। तो आपको जैसे ऑप्शन दिया, ए डैश ग्रो इनटू ए फ्रूट, रूट, फ्लावर, सीड, स्टेम। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्लावर। जैसे कि हमने पिछले फ्लावर वाले टॉपिक पे लिखा, अंडरलाइन किया है कि फ्लावर कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ठीक है। फ्लावर ही जो होता है आगे चलकर फल के रूप में हमें मिलता है। और आपका आ गया मैच द फॉलोइंग, उसी तरह से आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। ए सीड नीड्स डैश टू ब्रीथ, ए सीड नीड डैश टू ब्रीथ। तो आपका जैसे मान लीजिए ऑप्शन है प्लांट, स्टेम, एयर, फ्रूट। तो एक सीड को जो होता है वो क्या ज़रूरत है, और ज़रूरत होता है उसे प्लांट बनने के लिए, या सॉरी यहाँ पर बोला ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, तो उसे हवा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप फिलअप करोगे एयर, ठीक है। करेक्ट आंसर में टिक करना होगा। ऐसे ही आपका आ जाता है ये राइट, ओ फॉर वन सीड, एम फॉर मैनी सीड एंड नो फॉर नो सीड। ये सारी चीज़ें आपको पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। देखिए बनाने के लिए बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देने होते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि इन विच फ्रूट वी कैन सी द मैनी सीड्स, वन सीड। तो आपको ऑप्शन में कुछ दे सकता है। वन सीड है तो आपको दे दिया एक ठो, मान लीजिए मैंगो। नेक्स्ट हो गया आपका पपाया, एप्पल, और ये हो गया आपका पोमेग्रेनेट। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मैंगो। इसी तरह से आपका हो जाएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपका आ जाएगा कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है मिट्टी के नीचे होता है। तो ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि स्टेम, लीफ, फ्रूट, रूट, ठीक है। फ्रूट है FRUIT,
नेक्स्ट आपका लास्ट ऑप्शन डी है रूट, ROOT। तो ये आप जानते हैं कि मिट्टी के नीचे क्या होता है, रूट होता है, पेड़ का जो भाग होता है पौधे का वो जड़ होता है, तो रूट में आपको करेक्ट का टिक लगाना होता है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है, चैप्टर 4। अब आ जाते हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब हमें प्लांट्स से जो होता है वो फूड मिलता है, ठीक है। कैसे, कौन कौन से फूड हम कैसे खाते हैं, किस तरह से, उसके बारे में पढ़ेंगे। वाई वी नीड फूड, हमें भोजन की क्यों ज़रूरत हो, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, वी ईट फूड टू फील स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है कि हमें वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए हम भोजन करते हैं, क्योंकि हमें दिन भर में बहुत सारे कार्य करने होते हैं, काम को करने होते हैं, जिसके लिए हमारे शरीर को तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है और हेल्दी रहना ज़रूरी है। इसीलिए हम अपने शरीर को ये सारी सुबह मतलब कि कह सकते हैं हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए, सारे काम अच्छे से कर सकें, इसके लिए स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका भी ज़रूरी लाइन है कि वी ईट फूड टू फील स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क। ये भी ज़रूरी है, फूड हमें जो है एनर्जी देता है प्ले, खेलने के लिए और वर्क करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स अस ग्रो, भोजन हम बढ़ने के लिए भी करते हैं, हमारे शरीर की एनर्जी के लिए भी खाते हैं, ठीक है। वी ईट वेरियस काइंड्स ऑफ फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सारे वैरायटी के फूड्स हम खाते हैं, बहुत ही वैरायटी के खाते हैं। आपका आ जाता है फूड फ्रॉम प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। जैसा कि आपको पता है कि जो गेहूँ चावल जो आता है वो सारे जो होते हैं पौधे होते हैं, पौधों से हमें मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मतलब जैसे मान लीजिए गेहूँ लेते हैं ऑप्शन, तो गेहूँ लेते हैं, गेहूँ पौधा से आया, उसके बाद उसको ले जा के उसको पीस कर आटा के रूप में हम उसे रोटी बना के यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका गेहूं का यूज़ हो गया। नेक्स्ट आ गया वी लव टू ईट दाल विथ राइस। दाल और जो राइस होता है, चावल होता है, वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है हमें। राइस एंड दाल आर टू सीड्स ऑफ प्लांट्स। राइस इज़ यूज टू मेक इडली, डोसा एंड मैनी अदर थिंग्स। राइस जो होता है वो यूज़ होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि राइस इज़ यूज टू मेक इडली, डोसा एंड मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। द ऑयल सजेस्ट टू कुक कम फ्रॉम सीड्स, शुगर कम्स फ्रॉम शुगर कैन। ये भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट लाइन है। मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो में ज़रूर बताया था कि आप बुक जब ओपन करेंगे तो अपनी पेंसिल हाथ में रखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को नहीं भूले होंगे और अभी तक ऐसे ही करने होंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर है तो कुछ गलतियाँ ना हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम फ्रॉम प्लांट्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसा कि आपको पता है कि वो प्लांट्स से ही हमें मिलता है, ठीक है। वी कुक मोस्ट वेजिटेबल्स एंड कुछ जो होते हैं उसे हम पका कर खाते हैं और कुछ सलाद के रूप में यूज़ करते हैं। और आपका आता है प्लांट्स गिव अस फ्रूट लाइक एप्पल, मैंगो, ये सारे जो होते हैं हमें प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल्स आ गए, प्लांट्स गिव अस वेजिटेबल्स, प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स फ्रॉम द स्टेम्स फ्रूट्स। ये सारी चीज़ें हम प्लांट्स का लगभग सारा भाग अलग अलग पौधे का खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये ग्रेन्स एंड पल्सेस। वी ईट द ग्रेन्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक राइस एंड व्हीट। दीज फूड ग्रेन्स आर कॉल्ड सीरियल्स। इन्हें सीरियल्स भी कहा जाता है, जो जिसमें कि आपका अरहर, किडनी बीन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और नेक्स्ट आपका आ जाता है टी, कॉफ़ी एंड शुगर। वी मेक टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट। आपको पता होगा कि जो चाय पत्ती होती है उसका भी पौधा होता है, उसी में से चाय की पत्ती आती है। वी मेक कॉफ़ी फ्रॉम वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन। यहाँ पर बताया था मैंने आपको, शुगर कम्स फ्रॉम शुगर कैन जी। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर स्नैपशॉट, प्लांट्स के फ्रूट्स, व्हीट, राइस एंड पल्सेस आर सीड्स ऑफ प्लांट्स। ये ज़रूर हर चैप्टर का बिना कहे सुने ये ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से भी आएंगे। और लास्ट है आपका
प्रैक्टिस जोन जैसा कि आपको हर वीडियो में हर चैप्टर के लास्ट में बताते आ रही हूँ कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये समझिए कि इन सब लाइंस को आपको अपने ध्यान में रखना है कि जब वो क्वेश्चन सामने आए तो आप आराम से आंसर कर सको। कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न आपको उस समय दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अरे इसका तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा कोई भी डाउट ना आने पाए। क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं 4 ऑप्शन होते हैं तो ये समझिएगा कि अरे किसी में भी टिक मार देंगे, ऐसा नहीं है। आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं उससे लगभग मिलते जुलते ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस बात से क्लियर रहेंगे कि हाँ मैंने जो पढ़ा है उसका कंफर्म आंसर हमें पता है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और समय की बचत करते हुए आप अपना आंसर शीट पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आ गया, ट्रू फॉल्स हो गया और मैच द फॉलोइंग हो गया। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, वो तो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में दे सकते हैं डैश आर गुड फॉर हेल्थ, रूट, स्टीम, दाल, राइस या फिर फ्रूट्स लिख सकता है, तो आपको फ्रूट्स में टिक करना होगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है कि ये सारी चीज़ें भी आप आराम से पढ़ लेंगे। कॉलीफ्लावर इज़ दैट वी ईट, या फिर ये कह सकते हैं कि मैंगो पोटैटो इज़ द डैश पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद इसको क्वेश्चन बना के 4 ऑप्शन देगा। इसी तरह से आपका कंप्लीट होता है रिवीजन चैप्टर का। उम्मीद है आप सभी इसको अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट हो उसे क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अगर आप संकोच करते रह गए कि नहीं पूछेंगे तो क्या लगेगा, मैम क्या सोचेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब भी कोई डाउट आए तो या तो आप स्कूल आइए या तो फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।